हेलो स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड यानी सजीव जगत। आप सभी के काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी सर क्लास 11th कब स्टार्ट होगा, तो आज हमने क्लास 11th का स्टार्ट कर दिया है। अब आपको एवरीडे एक एक वीडियो जो होती है वो अपलोड होती रहेगी। आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जिससे कि आप सभी को हर एक वीडियो की जो अपलोड जब हम करते रहे आप सबको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड को पढ़ने से पहले हमें ये जानना बेहद जरूरी होता है कि लिविंग जो होती है वो क्या चीज़ होती है। जैसे देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी होती है, इस पृथ्वी पर दो ही प्रकार के प्राणी जो होते हैं वो उपस्थित हैं। या तो वो क्या होगा, लिविंग होगी, या दूसरी बात क्या होगी, वो नॉन लिविंग होगी, सजीव होंगे या फिर निर्जीव होंगे। आप छोटी क्लासों में कुछ पढ़ के आए होंगे कि लिविंग क्या होते हैं या नॉन लिविंग्स क्या होती हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम थोड़ा सा कुछ मिला करके 5 कैरेक्टर जो उसके मेन कैरेक्टर तो वो देखेंगे और थोड़े बहुत कैरेक्टर जो होते हैं वो भी देखे जाएंगे, लेकिन इनके मुख्यतः आपको 5 कैरेक्टर जो होते हैं वो देखने हैं। दूसरी बात है, अगर हम बात करें लिविंग वर्ल्ड या सजीवों की बात करें, तो सजीवों का जो हम अध्ययन करते हैं वो कहाँ करते हैं भाई, जनरली हम उसे बायोलॉजी में करते हैं। आप सभी जानते हैं कि बायोलॉजी जो होती है वो 2 ग्रीक वर्डों से बनी होती है। बायो मीन्स क्या होता है भाई, लिविंग होती है, एंड सेकेंड क्या है, लॉगस होती है। लॉगस मीन्स होता है स्टडी यानी अध्ययन। यानी हम इसे कह सकते हैं कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। लेकिन ये डिफिनेशन जो हमने दिया है कि सजीवों का अध्ययन किया जाता है वो पूर्ण रूप से सही नहीं मानी जा सकती। ऐसा इसलिए है, अगर हम डायनासोर की बात करें या ऐसे किसी प्राणी की बात करें जो अभी पृथ्वी पर नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं, तो क्या हम उसे बायोलॉजी में अध्ययन नहीं करेंगे? तो यहाँ पे थोड़ी डिफिनेशन चेंज हो जाती है। हम इसे डिफिनेशन यूं देंगे कि किसी जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम सजीव या उससे संबंधित चीजों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। आप सभी जानते हैं जीव विज्ञान शब्द यानी बायोलॉजी वर्ड 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, लैमार्क एवं ट्रेविसन ने 1802 में दिया गया था। जो जीव विज्ञान के पिता कौन है भाई, अरस्तु होते हैं। आप सभी जानते हैं जो बायोलॉजी होती है 2 ब्रांचेज में बटी है, एक जूलॉजी एंड सेकेंड होती है वो बॉटनी। तो हम उस चर्चा में आप पुरानी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, यहाँ पे उसलिए वहां पे नहीं जाना चाहते। हम लोग अपने पॉइंट पे लौटते हैं और देखते हैं भाई लिविंग थिंग्स क्या होती है। देखिए, कोई भी सजीव जो होते हैं या लिविंग थिंग्स होती है, उसके कुछ बेसिस कैरेक्टर होते हैं। जैसे क्या भाई, एक कैरेक्टर होता है ग्रोथ यानी वृद्धि। दूसरा जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। ये कुछ उसके कैरेक्टर्स होते हैं। और क्या कैरेक्टर होता है भाई, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया कैरेक्टर। एंड क्या कैरेक्टर होगा भाई, कॉन्शियसनेस, ये कैरेक्टर हो गया। एंड क्या कैरेक्टर होगा भाई, मेटाबॉलिक। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। 5 मेन कैरेक्टर होते हैं, बाकी अदर भी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं किसी भी लिविंग थिंग्स में, लेकिन हमें जनरली इसको बेहद तरीके से देखना है। ये देखिए, हम पहले बात करते हैं ग्रोथ की यानी वृद्धि की। आप इस चीज को जानने से पहले आप जान लेंगे इनमें से 2 कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर होते हैं। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर एंड सेकेंड जो 3 है इधर वाले, ये क्या होते हैं भाई, डिफाइनिंग कैरेक्टर होते हैं। आप इस बात को समझ लेंगे कि डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होते हैं, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होते हैं। तो डिफाइनिंग कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर होते हैं, ऐसे लक्षण होते हैं जो कि एक प्योरली कभी भी एक्सेप्शन केस नहीं रखते, यानी वो अपवाद स्वरूप उनकी परिभाषा नहीं दी जाती। लेकिन जो नॉन डिफाइनिंग होते हैं इनमें आप देखेंगे तो आपको अपवाद मिलेगा। ठीक है ना, अब कब मिलेगा हम उसे भी चर्चा आगे भी उसको देखेंगे कि कैसे मिलता है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं भाई कि वृद्धि हमारी क्या होती है। आप जानते हैं कि ग्रोथ किसी भी लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। वो किसी भी जब कोई भी जीवधारी जब जन्म लेता है उसमें छोटी सी या हम कह सकते छोटा सा कोई प्राणी होता है, वो जैसे जैसे उसकी एज जो होती बढ़ती है वो वैसे वैसे अपनी साइज को या अपने मास को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। इतनी बातें क्लियर होती हैं।
तो हम इसके डिफाइन करें तो ग्रोथ हमें जो होती है वो लिखा जाता है कि इंक्रीज नंबर ऑफ सेल एंड मास, ये ट्विंस बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कही जाती है। दैट मीन्स इंक्रीज ऑफ नंबर, यानी ग्रोथ एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी जीवधारी की कोशिका की संख्या बढ़ती है और उसका मास होता है वो बढ़ता है। आप जानते हैं कि कोई भी जीवधारी अगर उसे वृद्धि करनी है तो वृद्धि कब करेगा, जब तक उसकी सेल डिवीजन नहीं करेगी, उसकी कोशिका विभाजित नहीं होगी, तब तक उसकी जो साइज होती है वो इंक्रीज नहीं होगी। यानी साइज इंक्रीज करना अगर है तो उसे सेल डिवीजन करना ही होगा। जब सेल डिवीजन करेगी तो मास भी इंक्रीज करेगा। ये होते पॉइंट्स। और ग्रोथ के कुछ हम देखते हैं कि क्या क्या टाइप के ग्रोथ होते हैं भाई। तो ग्रोथ आप देखेंगे, ग्रोथ में जनरली दो टाइप आपको मिलेंगे पहले स्टार्टअप में। क्या है भाई, एक होता है अनलिमिटेड और एक होता है लिमिटेड। अनलिमिटेड में जानते हैं कि ये क्या होती है भाई, अनियमित मतलब कि ये एक ऐसी ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी जो एक निश्चित समय तक नहीं होगी, वो पूरे जीवन काल होती रहेगी। जैसे कि प्लांट्स में आप जानते हैं कि कोई भी प्लांट बॉडी जो होती है वो एक निश्चित समय तक नहीं करती वृद्धि, वो जब तक उसका जीवन काल होता है तब तक वृद्धि करती है। एंड सेकेंड होता है लिमिटेड में क्या होगा आप देखेंगे, एनिमल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। एनिमल्स में क्या होगा, वो एक निश्चित आयु तक की वृद्धि करते हैं, उसके बाद उनमें वृद्धि करना बंद हो जाती है। ठीक है। अगला और भी टाइप से ग्रोथ होता है भाई। एक ग्रोथ होता है जिसे हम कहते हैं लोकलाइज्ड होता है, और एक होता है डिफ्यूज्ड। लोकलाइज्ड नाम से क्या, लोकलाइज्ड मतलब भाई एक लोकल इलाके में, या हम कह सकते हैं एक ऐसा रीजन होगा जो कि फिक्स होगा या एक लोकल इलाका होगा। और डिफ्यूजन मतलब ये पूरी बॉडी में कहीं से भी ग्रोथ कर सकते हैं। इसके एग्जांपल अगर हम बात करें लोकलाइज में भी देखेंगे आप, प्लांट्स जो होते हैं यानी पौधे होते हैं उन्हीं में होगा। अब हम बात करते हैं प्लांट में कैसे भाई, और डिफ्यूज टाइप ये वाला जो होता है वो एनिमल्स में पाए जाते हैं। जैसे देखिए प्लांट में हम जानेंगे एक उतक होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या जो विभाजोत्तक उतक होते हैं। विभाजोत्तक मतलब जो विभाजन करने वाली कोशिकाएं होती हैं, उतक होते हैं, उनमें देखेंगे वो डिवीजन करती जाती हैं और उनमें वृद्धि जो होती है वो होती चली जाती है। और डिफ्यूज जो होते हैं एनिमल में, हम लोग अपनी बॉडी की बात करें, आप देखेंगे आपकी बॉडी हर जगह से वृद्धि करती रहती है, उसके लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं दिया जाता कि यहीं से वृद्धि करेगी। दूसरी बात है कि अगर हम बात करें अब रिप्रोडक्शन की, प्रजनन की, तो प्रजनन क्या होता है भाई, प्रजनन देखेंगे जनरली तो यहां पे एक चीज होती है जिसमें कि दो टाइप्स हो जाते हैं। जैसे आप लिविंग थिंग्स देखते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक क्या होते हैं भाई यूनिसेलुलर, और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोष की, और मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोष की। आप समझ के रखेंगे, एक कोष की माने एक ही कोष क्या है इस पूरे लिविंग में, यानी ये जो जीवधारी है इस जीवधारी के अंदर बस एक ही कोष क्या है, और मल्टी सेलुलर में क्या है, इनमें एक से अधिक कोष क्या है। तो यानी अगर हम एक कोष क्या की बात करें तो इसके अंदर आप देखेंगे जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है और ग्रोथ की, दोनों प्रोसेस जो होती हैं वो मानी जाती है कि एक दूसरे के साइनेम्स होती है, समान होती है। क्यों होती है उसको समझते हैं। आप जानेंगे कि ये जो सेल है, इस सेल में क्या है भाई, ये जब डिवीजन करेगी यानी इसमें संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ने का मतलब क्या है कि एक ही सेल है यानी उसकी ग्रोथ भी हो रही है, बढ़ भी रही है, बढ़ना मतलब वही हो गया, और जो प्रजनन है वो भी एक प्रकार से हो रहा है कि करना उसी को ही है। और मल्टी सेलुलर में क्या होता है भाई, यहाँ पे आप देखेंगे न्यू इंडिविजुअल फॉर्म किया जाता है, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है यानी कोई भी वो बनाया जाता है। ठीक है ना। सेम आप देखते हैं ना प्रजनन में क्या होता है भाई कि कोई एक बॉडी से दूसरी बॉडी जो होती है वो नहीं बनती है। अब इसके कुछ बेसिस आप देखेंगे टाइप्स होते हैं प्रजनन करने के प्रकार में आप देखेंगे तो जनरली दो प्रकार से प्रजनन क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। एक होती है कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन, एंड सेकेंड जो होता है वो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली आप जान लेंगे कि
कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे बडिंग होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है, रीजनरेशन होती हैं, ये कुछ टाइप्स होते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे क्या होते हैं भाई, यहाँ पे गैमिट फॉर्म किए जाते हैं, गैमिट यानी युग्मक बनता है, युग्मक से जाइगोट बनते हैं और जाइगोट से एम्ब्रियो बन करके एक न्यू इंडिविजुअल का जो होता है वो फॉर्म किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। विभिन्नताएं जो होती वो नहीं आती और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं आती हैं। ये कुछ बेसिस इनमें डिफरेंशिएशन होते हैं। और क्या भाई, अगला जो होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये क्या है भाई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन मतलब क्या होगा भाई, जैसे देखिए कोई भी जीवधारी जो होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, इस ऑर्गेनिज्म देखेंगे आपको किससे बना है भाई, आप जानते हैं वो सेल से बना होगा। किससे बना है, सेल से, यानी कोशिका से बना है। कोशिका आप पढ़े हैं, कोशिका क्या कही जाती है भाई, किसी भी जीवधारी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, यानी कोशिका से सब कुछ बनता है। सेल जो होगी वो टिश्यू बनाती है, टिश्यू से क्या बनता है भाई, ऑर्गन बनते हैं, यानी अंग बनता है, अंग से अंगतंत्र बनते हैं, फिर एक बॉडी बनती है। यानी जो भी ऑर्गेनिज्म बनता है वो किससे बनता है, सेल से बनता है। ठीक है ना, ये बेसिक कैरेक्टर हो गया। अगला है कॉन्शियस का। ये क्या होते हैं भाई, जैसे आप पढ़ते हैं संवेदनशीलता या उत्तेजना, चेतना कह सकते हैं, संवेदनशीलता। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी लिविंग थिंग्स होती है, आप अगर उसे टच करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसे महसूस होती है, वही होती है संवेदनशीलता। यानी किसी भी चीज के, हमारी बॉडी क्या है, किसी ने टच किया हम महसूस कर लेते हैं किसी ने टच किया है या क्या, जैसे कि आग जली आपने देखा तो आपको महसूस हो जाता है ऐसा हुआ है। तो यही चीज होती है संवेदनशीलता। और जो ये कैरेक्टर होते हैं संवेदनशीलता, इसी के जैसा कैरेक्टर होता है एडेप्टेशन, या हम कह सकते हैं उसे अनुकूलता। अनुकूलता इसी के रिलेशन में आती है। जैसे आपको जब भी एक जहां पे आप रहते हैं वहां पे अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो आप ये चाहते हैं कि हम कहीं ऐसी जगह जाए जहां पे हमें अपने जैसा वातावरण मिले। जैसे आप देखते हैं ना, एडेप्टेशन जनरली तो बर्ड्स करते हैं, हम लोग तो अपने आप को किसी न किसी प्रकार से जो होता है वो परिवर्तित उसी स्थान पर रख कर लेते। जैसे ठंडी लगी आपने अपने आप कवर कर लिया, कपड़े पहने, सब कुछ किया, गर्मी लगी तो आपने फैन चला। लेकिन बर्ड्स में क्या होता है, ऐसे कुछ भी प्रोसेस नहीं होती, इसलिए वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे से माइग्रेशन करने लगती है, एक स्थान दूसरे स्थान पे जाने लगती है। क्यों जाती है, जिससे कि वो आसानी के साथ इस पृथ्वी पर सर्वाइव कर पाए, ये होती है। अगला जो होता है मेटाबॉलिक कैरेक्टर। मेटाबॉलिक मतलब उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं ये ऐसी क्रियाएं होती है जो कि किसी भी लिविंग थिंग्स की बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, इनके बिना कोई भी लिविंग थिंग्स होती है वो चलना संभव नहीं है। ये क्या होते हैं इसको समझते हैं भाई, और अच्छे से समझ लेंगे ये कैरेक्टर यानी मेटाबॉलिक को। मेटाबॉलिक कैरेक्टर जो होते हैं वो किसी भी लिविंग थिंग्स में किसी भी जीवधारी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन होती है। ये जनरली दो प्रकार की होती है, एनाबॉलिक और एक होती है जिसे हम कहते हैं केटाबॉलिक। एनाबॉलिक या केटाबॉलिक क्या होते हैं भाई, एना मीन्स होता है एडिशन, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे दो पदार्थ जो या सिंपल सब्सटेंस होते हैं वो आपस में मिलते हैं और एक कॉम्प्लेक्स, यानी हम लिख सकते हैं सिंपल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, बनाते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को। इससे एग्जांपल आप लोग याद करके रखेंगे। जैसे आप देखते हैं फोटोसिंथेसिस, क्या होती है भाई, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होती है, वो इसका एग्जांपल होती है। केटाबॉलिक में आप देखेंगे इसके एग्जांपल रिस्पायरेशन, यानी केटाबॉलिक मतलब अपचयी क्रिया है। अपचयी क्रिया मतलब कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं यानी पदार्थ होते हैं, बड़े पदार्थ होते हैं, उन्हें हम तोड़ते हैं, ठीक है ना। और इसका और दूसरा एग्जांपल डाइजेशन भी हम कह सकते हैं, ये भी इसका एग्जांपल्स होते हैं। ये तो हमारे जो बेसिक कैरेक्टर थे, 5 मेन उसके कैरेक्टर्स थे। अब अगर हम उसके और भी लिविंग थिंग्स के और भी कैरेक्टर जानना चाहें, जिसमें जैसे आती है भाई कोई भी लिविंग थिंग्स होती है उसकी डेथ होती है एक निश्चित समय के अंतराल, यानी उसके लाइफ स्पॉन या जीवन अवधि जो होती है उसके बाद उसकी मृत्यु होना तय होती है। अगर वो लिविंग थिंग्स है तो मरेगा, सिंपल सी बातें होती हैं। और क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं भाई, कि कोई भी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो जल्दी पोषण क्रिया करती है, जो भी पदार्थ होते हैं उन्हें ग्रहण करती है। ये कुछ और भी बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हैं। अब हम आज ये एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। तो हमने आज देखा कि लिविंग थिंग्स होते क्या चीज हैं, कि इस प्रकार से उनकी बॉडी जो होती है वो
क्रियाकलाप करती है, उसको हमने समझा। अब हम ये देखेंगे आगे अगले वीडियो में कि जो लिविंग थिंग्स इतनी डाइवर्सिटी लिए हुए है, जो एक अपने आप में खुद एक कहानी जैसी बनी हुई है, पजल है, जो कभी सुलझती नहीं, कितना अधिक डाइवर्सिटी आई कहाँ से पृथ्वी पे, उसको हम देखेंगे। और उसको देखने के लिए आपको ये जानना भी होगा कि सबसे द बेस्ट मेथड जो होती है वो होती है क्लासिफिकेशन। उसको समझने के लिए हम वर्गीकरण करते हैं, जिससे कि आसानी से हम उसे समझ लें। और आप लोग एक बात विशेष करके ध्यान देंगे कि आपका जो भी सिलेबस है वो आपके एग्जाम होने से पहले यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से हम आपको कवर करा देंगे। यदि आप हमसे पूरी बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको पूछने हैं तो वे पूछ सकते हैं।